हाय कैप्रिकॉर्न। तो आज हम आपके लिए 2022 की रीडिंग करने वाले हैं। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून, राइजिंग या नॉर्थ नोड किसी के भी आधार पर देख सकते हैं और इस चैनल से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है कैप्रिकॉर्न वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com। आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी पर्सनल रीडिंग की। आप वहाँ पर बुक कर सकते हैं सेशन। और ब्लड लाइन हीलिंग वर्कशॉप जो कि एक पेड वर्कशॉप है, अगर आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं और डिटेल्स जानना चाहते हैं और अपने लिए सीट बुक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihealtarot@gmail.com। अगेन सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। ओके, नाउ लेट्स सी कैप्रिकॉर्न 2022 के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू स्पिरिट। थैंक यू वेरी मच। One more time please. And Shanya. Okay, Capricorn. Thank you Spirit. Thank you. Okay, I see. Okay, we have 9 of Cups, Capricorn. Nice. Very nice. मुझे आप हंसोगे लेकिन मुझे गाना सुना सत्यम शिवम सुंदरम। Wow, powerful, very powerful. Okay, let's see. Wow, we have 3 of Cups, Capricorn. हमारे पास है किंग ऑफ सोर्ड्स, हार्वेस्ट ऑफ थंडर माने कि किंग ऑफ सोर्ड्स। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव सीड ऑफ स्टोन्स जो कि है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आपकी अगर पहले 6 महीनों की बात करें हम यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, जैसा मैंने कहा आपसे कि मुझे गाना सुना सत्यम शिवम सुंदरम। बेसिकली यहाँ पर कुछ समझ आ रहा है, कुछ ऐसा जो बहुत ही स्पिरिचुअली गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड है और जैसे किसी को अपनी सोल पर्पस, सोल मिशन की अवेकनिंग हो रही हो। तो आपके पहले 6 महीने बड़े बड़े डिवोशन से भरे हुए होंगे, भक्ति से भरे हुए होंगे। आप अपना स्पिरिचुअल रूटीन बहुत अच्छे से फॉलो करोगे। खुशियाँ बहुत हैं और ये पता है कैसी खुशियाँ हैं कैप्रिकॉर्न, ये खुशी वाली खुशी है, जिसको हम बोलते हैं कि एक तो खुशी आती है कि कुछ पल की खुश हुए और फिर वो चली गई, लेकिन ये कुछ ऐसी खुशी है जो लंबे समय के लिए रहती है। जैसे खुशबू रहता है अपनी इत्र का लंबे समय तक छोड़ता है। तो आई फील लाइक कि आपके पहले 6 महीने ना डिवाइन जैसे ब्लेसिंग्स देंगे आपको बहुत सारी, और आप बहुत ज़्यादा खुशी, हैप्पीनेस के अर्थों को समझेंगे कि अच्छा इसका ये मतलब है, असली खुशी ये है, असली सुख ये है, असली शांति ये है। जैसे किसी चीज़ की रियलनेस को समझना, उसके एसेंस को समझना। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप मैच्योर होंगे, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी आपकी। और एंजल्स भी, आप में से बहुत सारे लोग एंजल्स के साथ भी काम करना शुरू कर सकते हैं आने वाले 6 मंथ्स में। ओके, अगर आपके पहले मंथ की बात करें, सबसे सुंदर कार्ड 9 ऑफ कप्स, हम इस कार्ड को देखना चाहते हैं क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करता है। तो यस, जनवरी के महीने में आपकी कोई मनोकामना पूरी हो सकती है। आपने किसी चीज़ के लिए कोई संघर्ष किया था, कोई काम किया था, एफर्ट लगाए थे, वो आपके एफर्ट पूरे हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 9 नंबर भी किसी किस्म की एंडिंग के बारे में, कंप्लीशन के बारे में बात करता है। तो और ख़ास करके 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा बात करती है कि एंडिंग खुशी लेकर आई है, क्योंकि ये सक्सेसफुल एंडिंग है, सक्सेसफुल आउटकम है ये किसी चीज़ का। तो यस कैप्रिकॉर्न, जनवरी के महीने में आपको कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट, कोई ना कोई राहत महसूस होगी, सेटिस्फेक्शन महसूस होगी। आप बहुत गाया के साथ भी कनेक्टेड महसूस करोगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में फेमिनिन एनर्जी का बहुत प्रभाव रहेगा। आपकी बहनें हो सकती हैं, माता जी हो सकते हैं, आपकी स्कूल टीचर्स हो सकती हैं, या फिर ऑनलाइन कोई ऐसी महिला है जो आपको बहुत ही प्रभावशाली लगती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो फेमिनिन एनर्जी है बहुत इन्फ्लुएंस कर रखेगी, आपको सही ट्रैक पर भी रखेगी जनवरी के महीने में। सो यस, हेल्प बहुत है इस पर्सन की तरफ से, मैं ये भी बता दूं। तो
जनवरी का महीना आपकी विश फुलफिलमेंट, आपकी मुराद का है। अभी तक नहीं विश मांगी है तो आपको विश मांगनी चाहिए, इस महीने के अंत तक भी पूरी हो सकती है। ओके, तो यस कैप्रिकॉर्न, आपका फरवरी मंथ की अगर बात करें, वी हैव थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स अगेन सेलिब्रेशन के बारे में बात करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 महिलाएं इंजॉय कर रही हैं नेचर को और बहुत खुश हैं एक दूसरे की कंपनी के साथ, यू नो। तो अगेन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सोल फैमिली, ये शब्द बहुत आपको चेज करेगा। आपको हर शख्स जिसके साथ भी आपकी मुलाकात हो, आपको सोल फैमिली लगेगी। आप नई जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं, नई जगह पर जा सकते हैं, नए कल्चर के लोगों को भी जान सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बालों से देख सकते हैं कि जैसे कोई अलग अलग कल्चर से लोग हों, यू नो, उनके बालों से ये पहचाना जा सकता है। तो नए कल्चर के लोगों को जानने का मौका मिल सकता है, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो। आप में से बहुत सारे लोग इस महीने में कोई नई लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, मुझे ऐसा भी लगता है। 3 ऑफ कप से लेकिन खुशी आ रही है, मैं और यहाँ पर आपको क्या कहूँ ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। आपके घर परिवार में की खुशी आ सकती है। आपकी मुझे यहाँ पर जय जयकार सुनती हुई ऐसा लग रहा है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्स या आपको बधाइयाँ मिल सकती हैं इस मंथ में। ओके, 3 ऑफ कप से अगर आप किसी के साथ यूनियन भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी वो यूनियन भी मैनिफेस्ट हो सकती है और आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का उस पर्सन के साथ मौका मिल सकता है। अगर आप खास करके ऐसे शख्स हैं जिनके मन में ये गिला है कि मेरे पार्टनर मुझे टाइम नहीं देते हैं, वो बस बिजी रहते हैं काम में, तो आपके पार्टनर आपको समय भी देंगे। ये बहुत स्पेशल मंथ है प्यार के लिहाज से। ओके, तो यस कैप्रिकॉर्न, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आ जाता है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो कि बहुत ही एक्चुअल में मैस्कुलिन एनर्जी है, बिल्कुल ही ऑपोजिट एनर्जी। यहाँ पर बहुत फेमिनिन है, लेकिन यहाँ पर फोर्स और एक्शन आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में ना आप बहुत आपका रहेगा कि बस मुझे वेले नहीं बैठना, मुझे फ्री नहीं बैठना, मुझे कुछ ना कुछ करते रहना है, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी एक्शन की ऊर्जा को लेकर आती है, फोर्स लेकर आती है हमारे लिए। तो आप बहुत अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, कुछ ना कुछ काम के लिए हामी भर दोगे कि हाँ मैं कर दूंगा, मैं कर देता हूँ, आप मुझे कह दीजिए, यू नो। तो आपके अंदर वो लगन रहेगी कि मैं काम कर दूंगा, तो बिजी रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में आपकी मेंटल पावर, मेंटल स्ट्रेंथ को भी बहुत उसकी भी परीक्षा हो सकती है। आप में कितना धैर्य है, कितना सब्र है, आप कितनी इंटेलिजेंट एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, यू नो, कितनी समझ रखते हैं, कोई परख भी सकता है आपको उस लिहाज से। तो यस, ये गुड वे में चैलेंजिंग मंथ है। गुड वे में कह रही हूँ माने कि अच्छे वाले चैलेंजेस हैं, क्योंकि आप इन चैलेंजेस को टक्कर दे सकते हो, आप प्रूव कर सकते हो कि हाँ मैं इस चीज़ को पाने की काबिलियत रखता हूँ। सो यस, बहुत ही सेटिस्फैक्शन से भरा हुआ और बहुत ही प्रैक्टिकल मंथ रहेगा आपका। आपके कुछ गोल्स हैं, अगर 30 डेज़ के लिए अगर आप बनाते हैं कि मार्च में मुझे ये सब अचीव करना है, तो 31 मार्च तक आप उसे अचीव कर लोगे, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जितने भी आपके गोल्स रहेंगे उसे आप अचीव कर लोगे। अगर आपके अगले कार्ड की बात करें, अप्रैल मंथ में हमारे पास है 2 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई 2 राहें, 2 अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, कोई क्रॉस रोड्स हो सकते हैं। यहाँ पर इस मंथ में डिसीजंस आपका इंतज़ार कर सकते हैं और आपको चूज़ करना पड़ेगा इस मंथ में। दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ कमाल की हो सकती हैं, एक जैसी भी दिख सकती हैं, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा चूज़ करना आपके लिए रहेगा कि ओह माय गॉड ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, तो कौन सी अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ूं। तो यस, आपको अपने दिल के करीब जो भी महसूस हो उसी ऑप्शन के साथ आगे बढ़ना है, यही आपके लिए गाइडेंस है। ओके, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस है, बेसिकली आपको यही कहा जा रहा है, ये चॉइसेस को अपना ब्लॉकेज नहीं बना लेना। ये चॉइसेस आपको दी जा रही हैं ताकि आप खुद चूज़ करें अपने लिए कि आप किस चीज़ को क्लेम करना चाहते हैं, लेकिन इसको कहीं ब्लॉकेज में मत बदल लेना। एक्शन लेना मत भूलना कि हाँ इतना समय है चूज़ करने का, चूज़ कर लिया, अब चलो आगे बढ़ो। सो बेसिकली इसी ऊर्जा को, मैस्कुलिन की ऊर्जा को ही यहाँ पर भी अप्लाई करना है। ओके, अगले हम कार्ड की बात करें, यहाँ पर हमारे पास कंपटीशन आ जाता है 5 ऑफ वॉन्ड से। जैसे कोई यू नो 2 भालू है और वो कह रही है कि मैं अच्छा नहीं, वो कह रहा है मैं अच्छा हूँ, जंगल में मेरा दबदबा होना चाहिए तो इसी तरीके से कंपटीशन हो सकता है। हेल्दी कंपटीशन रखें तो कंपटीशन कोई बुरी बात नहीं है। तो यस, अपनी तरफ से अगर आप किसी कंपटीशन का हिस्सा बनते हैं तो
एक अच्छी अच्छी आपकी एनर्जी होनी चाहिए। ईगो क्लैशेस नहीं लेकर आने हैं, ईगो नहीं लेकर आने हैं बीच में। कंपटीशन में भी अगर आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं अपने भीतर, वो मेन पर्पस होना चाहिए, राइट। और रिवॉर्ड्स तो रहेंगे ही अगर आप जीतते हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर आपको कम्पीट करने का इस मंथ में मौका मिलेगा। इस मंथ में आर्गूमेंट को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। जहाँ कोई ऐसा चांस बन रहा है कि अच्छा आर्गूमेंट होने के चांसेस हैं, अपने आप ही पीछे हट जाना। आर्गूमेंट्स में फिर आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। उसी ऊर्जा को अपने कंपटीशन की ऊर्जा पर लगाओ, है ना। तो यस, इस मंथ में कंपटीशन अपने आर्गूमेंट्स को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा खास करके, ओके। अगले यहाँ पर हम बात करें, हमारे पास आ जाता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर करियर में किसी न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करता है। और ये कार्ड जो है इस बारे में भी बताता है कि आप चाहे एक पेज की ऊर्जा में हो फिलहाल, लेकिन आप में इतनी पोटेंशियल है कि आप किंग तक पहुंच सकते हो। आप अपनी लेगेसी को क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर बेबी स्टेप है, कुछ कोई करियर के लिहाज से कोई छोटी ही अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन यही अपॉर्चुनिटी को अगर आप ग्रैब करते हो, आप इसे यूटिलाइज करते हो, तो आपको यही अपॉर्चुनिटी किंग तक पहुंचा सकती है, किंग ऑफ पेंटिकल्स तक, जो कि अल्टीमेट अबंडेंस का कार्ड है टैरो में, राइट। तो ये इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में ही समझदारी रहेगी। करियर बहुत फोकस्ड रहेगा, आपका मेन फोकस रहेगा आपका इस मंथ में। और यस, आपको सीखना है। वो जितनी चाहत रखोगे सीखने की, जानने की, उतना ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप को प्रस्तुत करेंगी, ओके। तो यस, ऑफर्स के लिहाज से भी अच्छा है ये महीना। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई फ्रीलांस वर्क भी मिल सकता है। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मनी कमाने का भी मौका मिल सकता है। और यस, आपके काम की प्योरिटी ही है जो आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनने में भी मदद करेगी, क्योंकि पेज से फिर नाइट बनना, नाइट से क्वीन, क्वीन से किंग, उसमें कॉन्टैक्ट्स रखते हैं, राइट। तो जितनी आपकी प्योरिटी, ऑनेस्टी, उतने ही अच्छे कॉन्टैक्ट्स आपके बन पाएंगे वहाँ यहाँ पर, ठीक है। तो यस, इस मंथ के लिए आपका करियर बहुत फोकस, करियर बहुत मेन रहेगा यहाँ पर। लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं। माय गॉड, सीरियसली लुक कैप्रिकॉर्न, सब्र करो, निकाल तो रही हूँ आपकी ऊर्जा। बहुत उतावले हो रखे हो। ओके कैप्रिकॉर्न, थैंक यू स्पिरिट। मार्च के महीने में कुछ लोगों को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ट्रैवल एक्चुअल में आपके जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों मंथ में ही लिखी हुई है। मैं पहले मार्च में बोलने वाली थी, लेकिन रेनबो तो यहाँ तीनों में ही है। तो आपकी ट्रैवल पहले 3 मंथ में है, जहाँ पर भी आप ट्रैवल करना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए इंटरनेशनल है, ओके, एक ब्रिज से दूसरा ब्रिज। तो यस, कुछ लोगों के लिए इंटरनेशनल है ये। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न, वन मोर टाइम प्लीज। And Shania, okay, we have page and queen. ये है charm, और ये है अगेन उस माइंड में जाना, उस माइंड सेट में कि प्रहार हो, एक्शन लेना है, सीखना है, कुछ चीज़, किसी चीज़ को पाना है, सनक आ जाती है इसमें। लेकिन कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट की भी ऊर्जा है। तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि ये दोनों कार्ड यही बताने को आए हैं जो मैं यहाँ पर बता रही थी, कि कॉन्टैक्ट्स बनेंगे आपके। कुछ पावरफुल लोगों के साथ भी आपका उठना बैठना हो सकता है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये एक्चुअल में बड़ी पावरफुल एनर्जी है, राइट। तो यस, आई फील लाइक कि आप इस पेज की ऊर्जा में रहकर भी आपको मौका मिलेगा किसी अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ उठना बैठना, उनसे कुछ सीख पाना। वो अपॉर्चुनिटी रेयर मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट भी महसूस करोगे अपने आप को, ओके। तो यस, ये ऊर्जा उसी के बारे में है। लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव द चैरियट। दोनों ही 7 नंबर की ऊर्जा है, लेकिन ये माइनर की है और ये मेजर की है। ये स्नीकी ऊर्जा है। ये बात करती है पास्ट में फंसे रहना, अपने आप को समझाते रहना कि मैं बहुत चालाक हूँ मैं बड़ा चंट हूँ, और मुझे सब पता चल गया है। और उसमें ही हम कभी कभी थोड़ा सा कुछ चीज़ें चूक जाते हैं, थोड़ी सी डुअलिटी में फंसी हुई ऊर्जा होती है 7 ऑफ सोर्ड्स की। लेकिन अगर हम इसकी बात करें चैरियट की, इसका एक बहुत मेन फोकस
गोल होता है और ये सिर्फ उसी के ऊपर फोकस रखता है अपना। तो यस, ये बड़े इंटरेस्टिंग मंथ हैं। लेट्स सी, आपके पहले कार्ड देख लें फिर बात करते हैं। वी हैव 6 ऑफ wands, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द मून कार्ड। ओके लिसन कैप्रिकॉर्न, आपका सेकेंड हाफ बड़ा सुंदर है। पहले मैं बात बता दूं आपको, सेकेंड हाफ आपका 2022 का बहुत ब्लेसिंग से भरा हुआ है। लेकिन ये जो कार्ड है ना, 7 ऑफ सोर्ड्स, ये एनर्जी थोड़ा सा हॉन्ट कर सकती है। तो ये है कि कुछ एम्बैरसिंग कर देना, कुछ ऐसा कर देना जिसको लेकर हम थोड़े से एम्बैरसमेंट में जिए, जिसको हील होने में भी थोड़ा वक्त लगता है। तो यस, जुलाई के महीने में थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हम्बल रहने की ज़रूरत है। और ना जाने क्यों ये मुझे किसी और की ऊर्जा नहीं लग रही है, आपकी खुद की ही लग रही है कि आप कोई ऐसी गुस्ताखी कर सकते हैं, या फिर आपको ये कोई घमंड हो सकता है कि देखो मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बाकियों को नहीं मिल रही हैं। तो थोड़ा सा आपका वैसा रह सकता है। कैप्रिकॉर्न डेविल की ऊर्जा को भी दर्शाता है टैरो में। तो डेविल यही सब कुछ करवाता है हमसे, हमारी ईगो में बढ़ जाना। सो मेक श्योर कि जुलाई मंथ में आप अपने आप को थोड़ा विनम्र ही रखना, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ सीखने का मौका मिल रहा है तो वो अच्छी बात है कि आप एक ब्लेस्ड पर्सन हो और आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो। लेकिन उस माइंड सेट में मत जाइएगा कि ओ माय गॉश बस मैं ही मैं हूँ अब, ओके। क्योंकि ये चीज़ आपके ये मंथ जो बाकी के मंथ है जिसमें ब्लेसिंग्स हैं, उसमें ये एम्बैरसमेंट की एनर्जी आपको हॉन्ट कर सकती है कि हाँ ये ऊर्जा मैनिफेस्ट तो हो रही है, लेकिन बैकग्राउंड में आप एम्बैरस भी हो रहे हो कि काश मैंने वो गलती ना की हुई होती। ओके, तो यस, मेक श्योर कि ये सब मत कीजिएगा। अगर आप पहली बार, मान लीजिए जैसे किसी ने पहली बार ड्रिंक की हो और जैसे किसी ने उसकी तस्वीर खींच ली हो या वीडियो बना ली हो, क्योंकि उसे पीकर वो बहुत कुछ करने लगा, अजीब ढंग से व्यवहार करने लगा, तो मुझे वैसे ही एम्बैरसमेंट यहाँ पर महसूस हो रही है। सो फर्स्ट ट्राई या फर्स्ट टाइम है अगर आपका किसी चीज़ को लेकर, तो जस्ट मेक श्योर कि आप अच्छे लोगों के साथ वो सब कुछ करें ताकि आगे चलकर वो लोग आपको एम्बैरस ना करें। बेसिकली मुझे ये महसूस हो रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स से। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगस्त के महीने में हमारे पास है द चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड यहाँ पर सक्सेस के बारे में बात करता है, ट्रैवल के बारे में बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपके पास एक प्लान होगा, एक टारगेट होगा आपके पास, आपको पता है कि इसके द्वारा मुझे इस चीज़ को पाना है। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उनका अच्छे से इस्तेमाल करोगे, आपके पास गाइडेंस मौजूद होगी, फिजिकल स्ट्रेंथ मौजूद होगी और डेफिनेटली यहाँ पर आप अचीव करने में ही अपनी लगन को लगाएंगे। यहाँ पर आ जाता है कि हाँ मुझे अगर इतना सब कुछ मिल गया है तो मैं अब उसके साथ क्या करता हूँ, राइट। तो एक मेजर शिफ्ट है आपके अचीवमेंट्स को लेकर, आपकी सक्सेस को लेकर। डेफिनेटली आप उसमें कामयाब ज़रूर रहेंगे, क्योंकि इसके लिए हार नहीं बनी होती, चैरियट के लिए कभी हार नहीं बनी होती। तो यस, आपको इसमें डेफिनेट सक्सेस मिल सकती है इस मंथ में। ओके, अगर आपके अगले कार्ड की बात करें, यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है जो बेसिकली इसी का ही स्वरूप है, क्योंकि ये भी जय जयकार के बारे में बात करता है। ये भी बात करता है कि रिकग्निशन मिलना आपके काम को, लोग आपको सराहा रहे हैं, आपके बारे में चर्चा हो रही है। तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा एक स्टार की एनर्जी में जा सकते हैं। आपको जैसे लगेगा कि मैं एक स्टार हूँ, क्योंकि कुछ ऐसा बड़ा अचीव कर सकते हैं आप यहाँ पर। पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं कुछ लोगों को, अच्छे आउटकम्स। स्टूडेंट हैं, चाहे बिजनेस है आपका, चाहे आप कहीं जॉब भी करते हैं, तो ये प्रमोशन की ऊर्जा को भी लेकर आता है। लेकिन ओवरऑल इस मंथ में आपके ऊपर रहेगी स्पॉटलाइट, और हर कोई आपके साथ दोस्ती करना चाहेगा, आपके साथ बातें करना चाहेगा, आपको लेकर ही पार्टीज हो सकती हैं, फंक्शंस फिक्स्ड हो सकते हैं, लेकिन मेन सितारा आप ही रहोगे इस मंथ का। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस मंथ में इनहेरिटेंस भी कुछ लोगों को मिल सकती है, क्योंकि इसमें 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी ऊर्जा है। ये जो 2 लोग हैं ना, ये आपको ट्रेडिशनल टैरो में नहीं दिखेंगे, लेकिन इस डेक में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है। ये दोनों कपल आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी दिखते हैं राइडर वेट डेक में। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इनहेरिटेंस के भी चांसेस हैं कुछ लोगों को,
कुछ लोगों का दावा पेश हो सकता है कि हाँ इसको इनहेरिटेंस मिलनी चाहिए, बेसिकली वैसी एनर्जी है। तो यस, उस लिहाज से अच्छा है ये महीना। अगले कार्ड की बात करें, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, जो कि है एक मेजर आर्काना। ये बात करता है किसी चीज़ की मास्टरी को हासिल कर लेना, किसी चीज़ में मास्टर हो जाना, किसी चीज़ का इतना अभ्यास कर लेना कि अब आपका कोई तोड़ नहीं है, आप अपनी उस फील्ड में मास्टर बन चुके हैं। तो आई फील लाइक कि इस मंथ में आप या तो टीच करोगे कुछ लोगों को, या फिर लोग आपको गुरु के रूप में अपने आप से ही देखने लगेंगे। माने कि आपने कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन लोग कहेंगे कि यस, मैं वही बनना चाहता हूँ जो आप हो, तो मैं आप मेरे लिए एक रोल मॉडल हो, आप मेरे लिए एक इंस्पिरेशन हो। तो यस, इस मंथ में भी आपके ऊपर ही निगाह रहेगी, रोशनी रहेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मंथ आपको अपने ऊपर गर्व होगा। दरअसल आपको अपने ऊपर बहुत गर्व होगा कि वो पूरी शिद्दत, वो मेहनत, वो जो कुर्बानियाँ आपने दी किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, आज इस मंथ में वो सब कुछ अच्छा लग रहा है कि हाँ, आपने वो कर दिया, वो आपने किया, इस वजह से आपको ये सक्सेस मिली है। तो यस, थोड़ा गर्व महसूस होगा आपको। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में आप बहुत हीलिंग से भरे हुए काम भी करेंगे। आपकी वजह से आपके माँ बाप को भी बहुत प्राउड हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी भी मिल रही है। अगर आप किसी हीलिंग करियर से भी हैं तो ये महीना आपको उस करियर में बहुत ही रिस्पेक्ट भी दिलवा सकता है। ओके, खास करके अगर आप कोई हीलिंग करियर है आपका। ओके, अगर हम यहाँ पर अगले कार्ड की बात करें, वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो डेफिनेटली 11th मंथ में, नवंबर के महीने में मनी, बिग मनी कैप्रिकॉर्न, बिग मनी आपकी तरफ आ रही है। आप चाहे इसका वेट करें, चाहे इसका ना करें, लेकिन ये मनी तो आकर ही रहेगी 11वें महीने में। तो यस, आपका जो बैंक अकाउंट है, आपका जो सेविंग्स अकाउंट है, वो बहुत बढ़ सकता है। इसमें बहुत आप ब्लेस्ड रहेंगे पैसे के लिहाज से, और ट्रस्ट मी, ये बहुत बड़ा मनी का कार्ड है। तो यस, मटेरियल वाइज आपकी सारी नीड्स पूरी होंगी, आपके सारे सपने पूरे होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जितना मनी आप मैनिफेस्ट भी करोगे ना, उतना मनी का मोह भी जाता जाएगा आपका। इस कार्ड की ये भी एक खासियत है कि जितनी मनी आती जाना, उतना ही ज़्यादा स्पिरिचुअली इनलाइटेंड होते जाना। ये बर्ड उसी चीज़ का प्रतीक है यहाँ पर, अटैचमेंट डिटैचमेंट को समझना। तो क्योंकि आप इतना डिटैच कर पाओगे उसके मनी के साथ, उतनी ही वो मनी आपके जीवन में आएगी। आपकी क्वालिटी बहुत बेहतर हो सकती है इस मंथ में, आपका लाइफस्टाइल बदल सकता है कंप्लीटली। तो यस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अगर हम आपके आखिरी कार्ड की बात करें, वी हैव द मून कार्ड, जो बहुत ही भीतर चले जाना, अपने अंतरात्मा के साथ जुड़ना, इंट्यूशन के साथ जुड़ना, उसके बारे में बात करता है। हिडन वर्ल्ड, उसके बारे में बात करता है जो दिखता नहीं है, या फिर वो जो किसी को ही दिखता है। बेसिकली वैसी बातें जो हम करते हैं, ये सब कुछ उसी चीज़ के बारे में बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में आपको कुछ अननोन ऊर्जा पुकारेगी, आपको मेडिटेशन पुकारेगी, और आपका मन भी टिकेगा मेडिटेशन में। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में आप कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ को भी सॉल्व करने की कोशिश करोगे, हल करने की कोशिश करोगे, किसी रूठे हुए को मनाने की कोशिश करोगे, प्रेयर्स करोगे, किसी धार्मिक स्थल पर जाने का भी मौका मिल सकता है आपको। और कुछ चीज़ें होंगी यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, जिसमें आपको सुनने को मिलेगा कि डिवाइन पर छोड़ दो, तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा समय अभी जो है तुम्हारे हाथ में नहीं है, डिवाइन पर छोड़ दो। तो कुछ चीज़ों को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर एक मेजर लेसन है आपकी ईगो को लेकर। आप अपनी ईगो के बारे में एक मेन लेसन सीखोगे यहाँ पर इस मंथ में। ओके, लेकिन ओवरऑल बहुत ही स्पिरिचुअल मंथ है आपका ये। नाउ लेट्स सी आपके लिए यहाँ पर एफर्मेशंस क्या क्या हैं कैप्रिकॉर्न। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शन्या। ओके, so we have I let go, I release, I am within perfect possibility। रिलीज़ करना, क्योंकि वेलकम करना है नई चीज़ों को। सो येस, डेफिनेटली यहाँ पर ईगो के बारे में कुछ चीज़ें समझेंगे आप अपने कुछ प्रैक्टिकल लेसन्स भी यहाँ पर सीखेंगे।
पॉसिबल है कि ये सारे एक्सपीरियंसेस एक्चुअल में आपको बताएं कि किन चीज़ों को एक्चुअल में लेट गो करना है। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता किन चीज़ों को लेट गो करना है, तो उसके लिए भी टावर मोमेंट आता है, उसके लिए भी 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा आती है, तभी पता चलता है कि अच्छा इसको लेट गो करना है। तो पॉसिबल है कि ये महीना इस लिहाज से आपका अवेकनिंग से भरा हो। ओके, वी हैव आई एम ओपन एंड रिस्पॉन्सिव टू द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स, अबंडेंस, यस, ब्लेसिंग्स, स्पॉटलाइट। हार्ट चक्रा भी आपका काफ़ी ओपन होगा, खास करके पहले 3-4 महीनों में। ओके, उस वजह से भी आप रिसीव कर पाओगे। ओके, यहाँ पर है आई चूज टू टेक अ हाई परस्पेक्टिव एंड वाइडन माई व्यूज़। अगेन ये कार्ड आई थिंक आप ही की रीडिंग में आया है, पहले आया नहीं किसी की रीडिंग में ये कार्ड। तो यहाँ पर बड़ा सोचना, एक चीज़ को उसकी अगर इस पहलू से देख रहे थे उसको इस पहलू से भी देखने की कोशिश करना। बेसिकली आप यहाँ पर मैच्योर बनोगे इस साल में, आपका बचकानापन जाएगा और आप मैच्योर होंगे, आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी यहाँ पर। ओके, गंभीरता आएगी आपकी पर्सनालिटी में। सो लास्ट कार्ड है आई फ्लो टुवर्ड्स माई गोल, आई एम स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड एज आई गो। सो समय समय पर खुद को याद दिलाते रहना कि मैं सेफ हूँ, मैं प्रोटेक्टेड हूँ, मैं ब्लेस्ड हूँ और इस वजह से मैं ग्रेटफुल हूँ। ओके, तो अपने गोल्स पर भी आप अच्छे से फोकस कर पाओगे उस लिहाज से, जब आप अपने आप को बार बार ये रिमाइंडर्स दोगे। ओके, तो यस कैप्रिकॉर्न, दिस इज़ योर रीडिंग 2022 की। कुछ बात अलग ही होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने सभी साइंस की रीडिंग की है और मैंने जितना समझ पाई हूँ, आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग साल रहने वाला है। देखते हैं कि क्या क्या रहता है, यू नो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आई होप कि आप भी होंगे एक्साइटेड। तो यस, ये आपकी रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट हुई है या आपको इंसाइट्स मिली हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल से जुड़ी हुई तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। और क्या, बस अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा। टेक केयर, बाय।